राधे राधे, हर हर महादेव। तो सबसे पहले आज सावन का प्रथम सोमवारी का हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और कई जगह आज नागपंचमी मनाया जा रहा है, तो उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क। आज हम टाइम एंड वर्क को लेकर के चल रहे हैं और ये फुल्ली डेडिकेटेड होगा बीपीएससी टीआरई 4.0। जो जिनका भी 6th to 8th मैथ हो, 9th 10th मैथ हो, उसको टोटली डेडिकेट करके उसी के लेवल का क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। हालांकि इसमें तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, और बट इन सब चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि छूटेगा तो 2 नंबर छूट जाएगा। तो चलिए इन सब को देखते हैं, आज इसी को सॉल्व करते हैं, टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, आज का सवाल सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसे 8 दिन में समाप्त कर लेता है। तो ए अकेला उसे 8 दिन में समाप्त कर लेता है, तो बी अकेला उससे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ए और बी मिलकर के दोनों कितना काम कर रहे हैं, 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि ए अकेले उसे कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। अभी इसका टोटल वर्क पहले निकालेंगे। हमारा टोटल वर्क क्या होगा, पहले टोटल वर्क निकालें। इसका टोटल वर्क, इन दोनों का एलसीएम जो होगा वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 40। ये 40 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब ये 5 दिन में काम करता है कब, जब ये 8 की इफिशियंसी से काम करता है, यानी 8 की क्षमता से काम करता है ये दोनों मिलकर, तब 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। जबकि ए 5 की इफिशियंसी से यानी 5 की क्षमता से काम करता है, तो 8 दिन में वो उस काम को समाप्त कर पाता है। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पहले हम टोटल वर्क देखेंगे। बी का हमारा काम निकालना है, टोटल वर्क हमारा 40 है। अब चूँकि ए और बी मिलकर के 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, बट ए 5 दिन में कर रहा है, यानी ए 5 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी 3 दिन में। तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो 3 एकम 3, 3 39 पूर्णांक 1/3, 3 दिन में ये काम कंप्लीट कर देगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ये एक तरीका तो ये हो गया। चलिए अब दूसरे मेथड से बताते हैं। दूसरे मेथड से भी बनाना इसको ईजी हो जाएगा। बी का काम निकालना है। सबसे पहले इन दोनों को गुना करें, ए गुने बी, यानी ए प्लस बी, यानी 8 गुने 5, ये हम गुना कर दे। उसके बाद इन दोनों में से ए को घटाएंगे तो बी का हमारा आ जाएगा, यानी 8 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, यानी 8 25 40/3, यानी इस तरह से हमारा इसका भी आंसर सेम आएगा, यानी 13 पूर्णांक 1/3 दिन में ए बी अकेले इस काम को कंप्लीट करेगा। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट। इसी बेसिस पे आपका आने वाले सारे क्वेश्चन बनेंगे, और ये तो बहुत इजी है, इससे हाई लेवल का भी लेकर के चलें। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो चलिए ये देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव कर गए हैं, और ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी है, उससे भी इजी है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, और इसका आंसर मात्र 5 सेकेंड में आना चाहिए। पहले देखिए क्या कर रहे हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो यदि दोनों मिल करके उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखिए, ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। बी उसी काम को कर लेता है 15 दिन में। अब इसका टोटल वर्क निकालने जाए तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम 30, जो कि कॉमन होगा। अब यहाँ पे एलसीएम हमारा 30 आ गया। अब ये 10 दिन में काम कर रहा है, यानी इसकी क्षमता 3 है। 3 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो ये 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, जबकि ये 15 दिन में कर रहा है। इसका मतलब इसकी इफिशियंसी क्या है, करने की क्षमता 2 है, यानी 2 की क्षमता से काम कर रहा है, तो इसे 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। इस तरह से हमें पूछ रहा है ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, यानी दोनों मिल करके कितने दिन में काम कंप्लीट कर। टोटल वर्क हमारा कितना है, 30। अब इसमें से ए और बी दोनों को ऐड करना है, यानी 3 + 2 = 5, यानी कितने दिन में करेगा, 5 × 6 = 30, यानी 6 डे में दोनों मिल करके काम कंप्लीट कर लेगा। तो हमारा आंसर आ गया ये। इसको एक मेथड से और बना सकते हैं। इसको ए प्लस बी का मान निकालना हो तो ए × बी बटे ए प्लस बी, इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं। ए × बी डायरेक्ट मान को पुट करेंगे, 10 × 15 बटे ए प्लस बी, 10 15 10 25 हो गया। इसको काटिए, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, यानी 6। ये भी हमारा आंसर 6 आ गया।
तो इस तरह से इससे बनाइए या इससे, बट बेस्ट लॉजिक यही है, इससे बनाइए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आगे भी सवाल होगा जो इससे इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का मूव कर गए हैं तीसरे क्वेश्चन के, इसको देख करके बनाइए। सॉरी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सीता, गीता और पिंकी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। सीता है, गीता है प्लस पिंकी है, ये तीनों मिलकर के 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, जबकि सीता और पिंकी यानी सीता और पिंकी उसी काम को 60 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अब इतना लिख दिया, अब तो आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और हैंड राइटिंग बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैथ्स वालों का हैंड राइटिंग ऐसा ही रहता है, तो जस्ट इग्नोर कीजिए, जो बोल रहे हैं वही क्वेश्चन बना लीजिए और उसको आंसर कर दीजिए। चलिए देखिए ये क्या कह रहा है, सीता, गीता और पिंकी 30 दिन में कर रहा है, जबकि सीता और पिंकी 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसका टोटल वर्क हम निकालने जाए तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। 30 दिन में काम कर रहा है, यानी 2 के क्षमता से तीनों मिलकर के काम कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए सीता प्लस पिंकी, इन दोनों की कार्य क्षमता 1 है, जबकि यहाँ तीनों मिलाकर के 2 है, तो सीता और पिंकी का 1 है, तो गीता अकेले कितना दिन में करेगी, 1 करेगी। इसको ऐसे समझिए, रुकिए, सीता और पिंकी का कार्य क्षमता 1 है, यानी ये सीता आधा कर रही है, 1/2 भाग की क्षमता से कर रही है, पिंकी 1/2 कर रही है, यानी हाफ हाफ कर रही है, तो ये 1 हो गया। तो गीता कितना बची, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1 की क्षमता से गीता काम करेगी। टोटल वर्क हमारा 60 है, गीता का करने की क्षमता 1 है, यानी हमारा आंसर आ गया 60। तो इस तरह से इसका आंसर 60 हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है फिर से वही क्वेश्चन, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, सेम है, बस प्रैक्टिस के तौर पर है। इसको जल्दी से बनाइए और आंसर बताइए। सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए 2 सेकंड में। चलिए देखिए क्या कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 8 दिन में करता है। किसी काम को 8 दिन में कर देता है, जबकि बी उसे 24 दिन में करता है। बी अकेले उसे 24 दिन में कंप्लीट करती है, और ए उसे 24 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसे 16 दिन में कंप्लीट करता है। तो सी अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा, सी इज इक्वल टू वाट, इसका हमको पहले एलसीएम निकालेंगे, यानी इसका टोटल वर्क हमको निकालना है। टोटल वर्क इज इक्वल टू एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो गया, यानी टोटल वर्क हमारा 48 हो गया। अब 8 दिन में काम कंप्लीट करना है, तो इसकी क्षमता क्या होनी चाहिए, 6। 24 दिन में काम कंप्लीट करना है, तो ए की क्षमता 2 की क्षमता से करेगा, और 16 दिन में करना है तो 3 की क्षमता से काम करेगा। अब सी का पूछ रहा है, तो यानी टोटल वर्क हमारा 48 है। इसमें से देखिए तीनों मिलकर के काम कर रहा है, तो 6 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। एक की एफिशिएंसी अकेले 2 है, बी की अकेले की एफिशिएंसी 3 है, यानी 6 टोटल है, 3 2 5 हो गया, तो यानी यहाँ इसी के लिए कितना बच गया, 1, यानी 1 आएगा। इस तरह से हमारा आंसर 48 हो गया। तो कितना इजी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, और थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए, उसके बाद इस सवाल का आंसर बताइए कि क्या होगा। थोड़ा सा चेंज है और कुछ भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। अभी देखने में लग रहा होगा कि नहीं बनेगा, बट बताने के बाद लगेगा कि कितना इजी है। तो देखिए क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट करता है, बी सी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तीनों मिल करके अब 6 दिन में कर रहा है। तो अब ए और सी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहा है वो लिख लेंगे। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है काम, 8 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, बी और सी इसे क्या कर रहा है, टोटल 12 दिन में ख़त्म। और ए तीनों मिल करके 6 दिन में कंप्लीट करना है, यानी ए बी प्लस सी तीनों मिल करके 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो ए और सी का वैल्यू बताना, ए और सी मिल करके कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। इसका सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे।
टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, तो जैसा कि बताया है टोटल वर्क इज इक्वल टू एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम निकालिए, वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 48, 8 है तो 8 छक 48, 12 8 छक 48, 12 चौक 48, 8 की इफिशियंसी से काम करेगा, 8 छक 48, 12 और 8 की इफिशियंसी से काम करेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि क्या क्या कर सकता है। ए और बी 6 दिन में काम, तीनों मिलकर के 8 दिन में काम कर रहा है कंप्लीट। ए और बी यहाँ पे 6 दिन में, बी और सी क्या कर रहा है, बी और सी, ए और बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 6 दिन में, यानी ये दोनों 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो सी अकेले कितने में कर रहा है 6, 8 में से 6 गया तो ये 2 दिन में। अब यहाँ पे इसको इस सी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यानी सी 2 दिन में कर रहा है तो बी दोनों मिल करके 4 दिन में कर रहा है, तो बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगा, यानी बी भी 2 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, बी यदि 2 दिन में कर रहा है काम तो इन दोनों को मिला करके 6 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, यानी ए कितने दिन में करेगा 4 दिन में। अब इस तरह से हमारा आ गया। अब क्या कह रहा है, ए और सी टोटल वर्क हमारा 48 है, 48 लिखेंगे। ए और सी, ए का वैल्यू क्या है 4 है, 4 लिख देंगे। सी की वैल्यू क्या है 2 है, यानी 6, 48/6 यानी 8 छक 48, कितने दिन में काम करेगा कंप्लीट 8 दिनों में। इस तरह से हमारा आंसर ये है। थोड़ा सा सोचने वाला था और कुछ नहीं था ज़्यादा, जिस तरह से जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने कर दिया। यहाँ की वैल्यू यहाँ पुट की, फिर इसका हम निकाला, यहाँ की वैल्यू यहाँ पुट की, फिर ए का निकाल के, इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया 8। तो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए। और इसी तरह से फिर मिलते हैं, अगला 5 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे एसआई से रिलेटेड। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, टॉपिक होगा हमारा एसआई होगा, और इसलिए एसआई भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एसआई से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो एसआई को हम टारगेट, इस अगले वीडियो में हम एसआई का कुछ क्वेश्चन डालेंगे, 5 क्वेश्चन एसआई का होगा। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में एसआई के साथ। थैंक यू।